Okay, now we will study about solving a quadratic equation by three way. The first way, factorization method; second way, completing a square method; and the third way, quadratic formula. The quadratic formula is related to a discriminant formula. Okay, and the completing a square method itself indicate completing a square, the form of a minus b ka whole square. This will be also a completing a square method, either a plus b whole square. This is also a completing a square method. It means हमें जो इक्वेशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करना, टोटली कंप्लीट करना है, उस इक्वेशंस को स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है. That will be a completing a square method. And we are from previous classes we are studying about a factorization method. Let's start from the first topic, factorization method. What is a factorization method? And we will learn this factorization method by a simple example. पहले देखते हैं इन्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, और इक्वेशंस भी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू का साइन है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनके नेचर चेक करने हो तो नेचर चेक करेंगे तभी जाकर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि x के वैल्यू आएंगे या नहीं आएंगे. ठीक, तो पहले हम इन्हें नेचर चेक कर लेते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में. बट यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बात हो रही है तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. पहले इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे. 9x² + 7x - 2 = 0. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. फर्स्ट step first, what we will do, we will multiply x² by c. x² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? c से. इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 9x² with a -2. then what will be the resultant? 9x² into -2. The resultant will be a -18x². -18x² रिजल्टेंट है. अब हम करते क्या हैं कि -18x² को, इसको फैक्टराइजेशन मेथड को स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व करते हैं. दोनों एक ही चीज़ है, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मेथड मीन्स बीच वाले टर्म को तोड़ देते हैं. स्प्लिटिंग मेथड मीन्स बीच वाले टर्म को तोड़ना, और कुछ ऐसा तोड़ना कि हमारे पास रिजल्टेंट आए तो ये आए. प्रोडक्ट निकालने पे रिजल्टेंट ए आए. बीच वाले टर्म को कुछ ऐसा तोड़ना कि प्रोडक्ट निकालने पे -18x² है, और सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस निकालने पे बीच वाले टर्म के बराबर है. तो देखिए हम इन्हें तोड़ते हैं. देखिए -9 + 2 -9x + 2x. ओके, -9x + 2x, the resultant will be a -7x, and the product of this both the term will be a 9x into 2x. The product of this both the term will be a -18x², and here the -19x. Here the resultant of product is a 18x², but here what we are getting? -7x. Is it equal to a +7x? No, it is not equal to a +7x. Then what we will do? +2x minus +9x minus 2x. Then the resultant will be a 7x, and the product of
9x and minus 2x will be equal to a minus 18x square. Got it? यही चीज़ यहाँ पे लाके रखते हैं. देखिए 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. देखिए दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर के बराबर रहेगा और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7x के बराबर आने वाला है. तो देखिए यहाँ पे 7x, इन दोनों को सॉल्व करने पे 7x के बराबर, पहले वाले टर्म के बराबर ही आना चाहिए. जो वैल्यू हो सॉल्व करें, आगे वाले टर्म को ये इनको सॉल्व करने पे ये टर्म के बराबर आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत है. अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म है. अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है? 9x. द कॉमन इन दिस बोथ द टर्म इज 9x and the remainder for in this both the term, here the remainder is x and the here is remainder is plus 1. देखिए यहाँ पे अगर माइनस का साइन हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं. जब यहाँ माइनस कॉमन करते हैं और यहाँ ब्रैकेट का फॉर्म रखते हैं तो यहाँ का साइन, जो सेकेंड टर्म का साइन होगा वो हर समय उल्टा होगा. यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, अगर यहाँ प्लस रखता है तो यहाँ माइनस रखते हैं. Here the common in this both the term is minus 2. The remainder will be a x, and if you will multiply minus 2 with x, the resultant will be a minus 2, and the remainder will be a plus 1 here. Why? And the resultant will, the product of minus 2 and 1 will be equal to a minus 2. Now here also we got the two term, this one term and this second term. Now we will find the common in this both the term, and the common is x plus 1, x plus 1. We will take it out, the common ones. X plus 1 is a common, that we take it out, and the remainder is 9x minus 2 equal to 0. ये हमारा यहाँ तक पहला काम होगा. And we have to find, by this we have to find the root or zeros of the quadratic. Both are the same thing. Zeros, it means the value of a x, or root, it means the value of x. Both are the same thing. By this way, case first, if x plus 1 equal to 0 and x equal to minus 1, this is the first distinct value of a x. In case second, we will take this term to equal to a 0, minus 9x equal to a 0. The resultant will be a 9x equal to plus 2 and the x equal to 2 by 9. This is the second zeros of the quadratic equation. 9x square plus 7x minus 2 equal to 0. If you substitute the value of x equal to minus 1, if you substitute the value of x equal to minus 1 in this quadratic equation, and it satisfy the value of it satisfy this equation, then it will be the exact value of x. Either या तो माइनस 1 रख करके चेक कर सकते हैं या 2/9. अगर यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 रखते हैं और LHS के साइड 0 के बराबर आ जाता है तो ये x का वैल्यू सही है. चेक करने के तरीके दूसरे, अगर x के वैल्यू 2/9 है, फिर से सेकेंड केस में अगर x का वैल्यू यहाँ पे 2/9 रख करके देखते हैं, अगर हमारे पास LHS में 0 के बराबर आ जाता है तो ये भी वैल्यू सही. ये चेक करने के तरीके हैं. ओके.